एक माँ का लाल गया, एक इकलौता बेटा घर का चिराग गया है। अब रांची आउंदा है तेरा ना, मैं ता मर जानिया। फोन भी मेरे हाथ से छूट गया था जब तक मैंने ये बात सुनी। बहुत गमगीन हो गया। गेट भी था लोहे का, उसमें भी दो जिंदा कारतूस मतलब निकले हैं। बहुत बुरी तरीके से हमला हुआ है। हो जदों खबरां च आउंदा है तेरा ना, खबरां च आउंदा है तेरा ना, मैं ता मर जानिया वे, मैं ता मर जानिया। हाय हाय वे जदों खबरां च आउंदा है तेरा ना। ये गाना एक दुख को प्रकट कर रहा है। उनकी माता जी, मेरे बड़े भाई सिद्धू मूसेवाला, उनकी माता जी को और उनकी होने वाली मतलब जो उनकी पत्नी थी उनको आज पूरा बहुत बहुत दुखदायी। मैं अभी आके ही बैठा हूँ सर, बहुत दुखदायी घटना है। बहुत ज़्यादा मंजर इतना बुरा है, इतना जन सैलाब वहाँ पर है कि आप कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते और पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा, कोई किसी को कोई सवालों के जवाब नहीं दे रहा। बहुत गमगीन मामला है सारा का सारा। संसार क्रांति देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। कल शाम के 7 बजे एक ऐसी घटना घटी, लगभग 7 बजे के करीब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे के पूरे देश को रुलाकर रख दिया। क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टार एक घटना से हमसे दूर चला गया कि आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो सभी के सभी लोगों में उनको लेकर रोष भी है, जिन्होंने उनको मारा है, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है। बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, और हम लोग जुड़े हुए हैं राज सैनी जी से, जिनको सिद्धू मूसेवाला ही कहा जाता है। इनको जैसे रोबोट 2.0 का दर्जा दिया गया था, रोबोट की दूसरी मूवी आई थी तब, इनको कहा जाता है सिद्धू मूसेवाला 2.0। सर, कब सुनी आपने खबर और कैसे बताएंगे आप अपनी फीलिंग? कल 5:30 बजे के करीब की ये घटना है। जब मैंने मीडिया पे देखा था कि ऐसे ऐसे करके कोई घटना घटित हो चुकी है, तो मेरे को थोड़ा बिलीव नहीं हुआ। कि मैंने सोचा कि कहीं फेक न्यूज़ ना हो। तो उसके बाद फिर मैंने उनके परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैंने उनके चाचा जी को फ़ोन लगाया, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि घटना ठीक है। तो मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने जाने की तैयारी करी कि मैंने सब पूछा कि कहाँ पे कैसे है, कैसे नहीं है, ठीक है नहीं है। तो किसी से कहीं से कोई जवाब, कोई रिप्लाई कहीं से मेरे को मिला नहीं। तो उसके बाद फिर बाद में मेरे को आधे घंटे बाद में मेरे को फ़ोन आता है कि भाई की डेथ हो गई है। तो मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि अनबिलीवेबल, मतलब वो पल ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। अब फ़ोन भी मेरे हाथ से छूट गया था जब तक मैंने ये बात सुनी। बहुत गमगीन हो गया था मेरे लिए। आप परिवार के बड़े करीबी हैं। आज भी आप मूसेवाला गांव के अंदर गए थे। किस तरह का माहौल बना हुआ है सर वहाँ का? चारों तरफ जो सिक्योरिटियाँ, इतनी सिक्योरिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। अपने हिसार के अंदर इतनी पुलिस नहीं होगी जितनी वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है चारों तरफ। कोई गाड़ी उनके घर के अंदर, उनके गांव के अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही। वहाँ पे चारों तरफ जन सैलाब इतना है। हज़ारों की अगर मैं बात करूँ, गाड़ियाँ हज़ारों में तादाद में है और कंटिन्यू लोग आ भी रहे हैं। इतना मतलब पूरा एक चक्का जाम लगा लो। कई जगह पे तो कर्फ्यू भी लग गया, जैसे बठिंडा में कर्फ्यू लगा है और मानसा में भी कई रोड ऐसे हैं कि मतलब जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। घटनाक्रम पे भी मैं जाके आया कि जहाँ पे उनको गोली लगी थी, वहाँ भी मैं देख के आया कि गोली भी ऐसी ऐसी जगह पे है कि दीवारों में भी तकरीबन इतने इतने छेद हो चुके हैं। लेंटर के अंदर जो साइड में लेंटर कई बार होता है ना, पाइप लगाते हैं तो उसमें सीमेंट होते हैं, उसमें इतने अंदर मतलब गोलियां गई हुई हैं, दागी गई हैं। मतलब चारों तरफ एक गेट भी था लोहे का, उसमें भी दो जिंदा कारतूस मतलब निकले हैं। बहुत बुरी तरीके से हमला हुआ है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में। परिवार के अगर बारे में बात करें तो परिवार में किस तरह का माहौल बना हुआ है सर? कुछ बयां कर सकते हैं उनके बारे में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक माँ का लाल गया, एक इकलौता बेटा घर का चिराग गया है और पूरा घर खाली हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य रचाया, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, पूरे पंजाब को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया इतने बड़े पर्दे पर, और आज सब मेहनत मतलब ज़ीरो। आज पूरे परिवार को मतलब मैंने जब देखा तो मतलब उनसे खड़ा भी नहीं रह जा रहा था। बिल्कुल इतनी गमगीन हालत हो चुकी है। एमपी एमएलए, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री, अफसर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब ऐसे ही वैसे बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं, किसी के मुंह में कोई वर्ड नहीं है कि कोई कुछ बोले। इस बात में तो दो राय नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला को हर एक कैटेगरी के लोग सुनना बड़ा पसंद करते थे, बड़े उनके गानों को फॉलो करते थे, गाड़ियों में भी बजाते थे, जब भी कोई शादी होती थी, फंक्शन होते थे, उसमें भी प्ले किए जाते थे। लेकिन आज वो जो आइडल जिसको मानते थे लोग, आज वो आइडल ही हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सर, आप मिले भी हैं कई बार, आपने बताया भी कि आपने जब जाकर उनकी ही भाषा में, उनकी ही लैंग्वेज में और उन्हीं के जो वॉइस है उसमें आपने जब उनको सॉन्ग सुनाया तो वो काफ़ी खुश हुए थे सुनकर। एक उस मोमेंट को आप कैसे शेयर करना चाहेंगे हमारे संसार क्रांति चैनल के साथ? मैं अभी गाड़ी में वही वाकया हम आ रहे थे, तीनों, तो मतलब मैं वही बातें करते आ रहा था, तो आंखों में मतलब पूरा भावुक हो गया था मैं। किस तरह से मतलब हम बैठे और हमने बात करी, उन्होंने बोला कि मेरे को वो गाना सुना, मैंने उनको वो गाना सुनाया, उसके बावजूद वो बोले कि मतलब तेरी आवाज़ और मतलब मेरी आवाज़ राज बिल्कुल सेम है, बता तेरे को क्या नाम दूँ, तेरे को हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला बोलूँ या सिद्धू मूसेवाला 2.0 बोलूँ। मतलब आज भी मैं अगर वो वर्ड, वो फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी है, अगर मैं वो आज भी देखूँ तो बहुत, मतलब मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ, 1 मिनट भी नहीं मैं पूरी रात सोया हूँ, सारी रात मैंने जाग के काटी है आज। सर, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब के अंदर जो कमांडोज थे वो छीन लिए गए थे। पहले कांग्रेस की सरकार की तरफ से 4 दिए गए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 कमांडो उनके पास छोड़ दिए गए थे। गनमैन थे वो घर पर ही छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये कयास लगाए हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी को पहले से ही पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, उसके बाद भी वो गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ नहीं लेकर गए। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में भी आप? मेरे को अभी पता चला था, जैसे कि मैं गया था तो बोले कि उन्होंने जो उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो उसकी उन्होंने चाबी उठाई और उठाते उठाते ही रख दी कि अपन कौन कुछ कहूँगा, अपन कोई कुछ नहीं कहता, उसकी उन्होंने चाबी रख दी। उसके बाद उन्होंने थार की गाड़ी, जीप की गाड़ी चाबी उठाई और गनमैन जब चलने लगे साथ में कि बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इधर ही जा रहा हूँ। दो दोस्त थे उसके साथ में और एक और था, बॉक्सर है, उनके गाँव का ही बॉक्सर है, वो 4 जने मतलब गए हुए थे। बोला अपने को इधर ही जाना, अपने को क्या डर है यार, कुछ भी डर नहीं है किसी प्रकार की, बस अब होनी थी वो, मतलब श्वास लिखे थे उनके वहाँ पे, वो पूरे होने थे। दोस्तों की हालात किस तरह की बनी हुई है सर? जो उनके रिलेटिव्स थे किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके फैन फॉलोइंग इतनी है, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मानसा में भी बैठे हैं, कई जगह पे बैठे हैं, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कंटिन्यू, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उनके घर के बाहर खड़े हैं, तो बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार वालों से तो बात हो नहीं पा रही है, बट जो फैन है उनमें सब में बहुत रोष है और यही नारा लगाया जा रहा है कि सिद्धू भाई तू हमेशा हमारे दिल में अमर रहेगा, तू अमर था, अमर है और तू अमर ही रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका पूरा का पूरा जिम्मा उठाया है, क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कह सकते मैं। नाम फेम भी हो सकता है, रंजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस बारे में अब कुछ नहीं कह सकते। सॉन्ग आया था सिद्धू मूसेवाला जी का 295 और कुछ ना कुछ उसी के साथ जोड़ के देखा गया है कि 29 तारीख 5वां महीना, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? वो भी आया था, बट अभी थोड़े दिन पहले सिद्धू का एक गाना आया था कि द लास्ट राइड, तो उसमें तो उन्होंने मतलब पूरी सच्चाई, जो अभी के जो इलेक्शन के बाद में उन्होंने जो गाने निकाले हैं ना, अगर उनको उठा के आप सुनोगे तो बिल्कुल यही लग रहा था कि उन्हें इस चीज़ की पहले से ही भनक थी कि मतलब ये चीज़ें, ये कांड, मतलब ये मतलब होने वाला है कभी भी, क्योंकि उसकी गाने की लाइन थी कि कुछ ऐसे थी कि चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दा सदानी ओदा उठूगा जवानी च जनाजा मिठी है, तो ये मतलब उस गाने के बोल थे। अभी 10 दिन भी नहीं हुए उस गाने को आए हुए, तो मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी शायद हो सकती है, उनको पहले से भाव था या मौत पहले कह के आती है बट हमें पता नहीं होता, या कुछ ऐसे कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते। सुनने में ये भी आया कि सिद्धू मूसेवाला जी को पहले धमकियां भी मिली थी और उनका डे ये फिक्स किया गया था कि इस दिन जो है सिद्धू मूसेवाला जी को जो है मौत के घाट उतार देंगे, कुछ इस तरह की बातें सुनने को आई हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अभी वीडियोस भी कई डाल रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की, बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे और बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, किस साजिश के चलते जो है सिद्धू मूसेवाला जी को मौत के घाट उतारा गया है, कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? नहीं, उन्होंने ज्ञापन एक्चुअली सौंपा है, देखो कि क्या होता है क्या नहीं। उनकी माताजी ने मतलब कई शर्तें मनवाई हैं गवर्नमेंट से, सरकार से गुहार की है कि मतलब मेरे बेटे को, मेरे को, मेरे परिवार को न्याय दिया जाए, तो उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या रहता है क्या नहीं। परिवार में कहीं ना कहीं खतरे का माहौल है सर, अगर अब की बात करूँ तो मैं। नहीं, खतरा क्या रहेगा कि अब खतरे का क्या करेंगे? अब ये बताइए कि जो घर में जिसकी वजह से जो चीज़ थी, अब वही बंदा नहीं रहेगा, तो आप चाहे लाख पुलिस वाले सिक्योरिटी लगा लो, उस चीज़ का कोई बेनिफिट थोड़ी ना है।
बाद में चाहे रोए जाए, बाद में चाहे 1000 लोगों की सिक्योरिटी लगाए, 150 कमांडो की लगाए, 200 की लगाए, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद वही लोग भूल जाने हैं। घर पे कौन रह जाएगा? माँ और बाप, उनका दर्द वही जाने बस। सिद्धू मूसेवाला जी कांग्रेस के वो थे, नेता थे, कांग्रेस लीडर उनको कहा जाता था, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी ने आते ही जो है उनकी सिक्योरिटी हटा दी। ये राजनीतिक एजेंडा लगता है सर आपको? बिल्कुल श्योर, ये तो सबको ही पता है मैडम, आपको भी पता है, सबको ही पता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति चाल भी हो सकती है, कलाकारों का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। लाग लपट है। भाई की एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि भाई की एक चीज़ वो थी कि वो कभी किसी से दबता नहीं था। वो कहता था अगर उसको धमकी भी आ गई ना, मतलब हमारे सामने भी एक दो बार, मतलब मैं गैंगस्टरों के नाम क्या लूँ, कि मेरे साथ में एक बार वाक्य बना था वहाँ पे, ऐसा ही कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस गैंगस्टर के ग्रुप क्या है, तो भाई दबा नहीं, बोला भाई जो मर्जी टाइम रख ले, कोई चक्कर नहीं, आप साफ है, जो मर्जी टाइम रख ले, आप उसको हौसला रहता था हर चीज़ का, बहुत चीज़ का, कि मतलब मेरे साथ ये नहीं है, भगवान ने जब मेरी किताब बंद करनी है ना, वो बंद करेगा, इंसान के बस की नहीं है मेरी किताब बंद करनी। ये उसके हौसले बुलंद होते थे हमेशा। तो आजकल अगर फैंस की बात करूं तो फैंस की स्थिति किस तरह की बनी हुई है सर? किस तरह के मैसेजेस आपके पास भी आ रहे हैं? क्योंकि आपको भी सिद्धू मूसेवाला जी 2.0 कहा जाता था, और जैसे सिद्धू मूसेवाला जी ने भी आपका नाम जो है हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला भी रखा था। किस तरह के मैसेज आ रहे हैं आपके पास? मैसेज बस यही आ रहे हैं कि सभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मतलब लोकेशन पूछ रहे हैं, भाई कैसे जाया जाए, आप मिलोगे नहीं मिलोगे, भाई कैसे हुआ, सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो यही है लोगों का, भाई कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब हुआ भी या नहीं हुआ। अब मेरे को बताओ, पाकिस्तान से भी मतलब मेरे को कम से कम 10-12 लोगों के मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे भी कि भाई कैसे हुआ, ये खबर झूठी है, आप मेरे को ये बताओ। कल भी मतलब पूरी रात 12-1 बजे तक कॉल बजता रहा, फ़ोन बजते रहे, दोनों फ़ोन बजते रहे कि भाई क्या हो गया, कब मिलोगे, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। मतलब मैं खुद ही मतलब बोलने में नहीं था, मैं किसी को क्या रिप्लाई करता। मैंने कई लोगों के मैसेज भी सीन नहीं करे अभी, क्या मैसेज आ रखे हैं क्या नहीं आ तो रहे। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करें ताकि वो, और जो टाइम आया है एक तरह से, इससे लड़ सकें, किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सभी सिद्धू भाई को सपोर्ट करने वालों को, सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे आज तक उनको सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने गानों में सच्चाई बोली है ना। सभी गाने आपने जो भी चीज़ें सुनी है उनकी सच्चाई बोली है, दबे नहीं है किसी भी चीज़ से। तो आप हमेशा जैसे प्यार अब बना था आपका, पहले बना था, अभी भी आप वो लोग बनाते रहो, उनके घर संभालते रहो। भाई अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लो, क्योंकि एक अकेलौता घर में था, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, भोग के बाद सब रिश्तेदार भूल जाते हैं। अगर आएगा भी कोई, करता भी तो प्रॉपर्टी पैसों के चक्कर में करता है, अदरवाइज आज के टाइम दिल से कोई भी नहीं करता किसी का। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू उसके परिवार घर वालों को जाके संभालते रहें, और उनका प्यार, उनके पेजेस जो हैं बने हुए हैं, उनको कंटिन्यू रेगुलर रखें, उनका बिल्कुल भी प्यार कम ना होने दें किसी प्रकार का भी। कंटिन्यू उनके गाने सुने, प्यार दें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो अमर हैं, आज भी अमर हैं, अमर थे, अमर ही रहेंगे हमेशा। बस आप लोगों से ये दुआ करना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये राज सैनी जी हैं जो हिसार से बिलोंग करते हैं, और इनको अगर कहें हम लोग तो सिद्धू मूसेवाला जी 2.0 कहा जाता है। और सिद्धू मूसेवाला जी ने खुद ने इनका नाम जो है हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला रखा था, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है हूबहू सिद्धू मूसेवाला जैसी है, और परिवार के बड़े करीबी हैं। अभी की बात करें तो ये मूसेवाला गाँव के अंदर जाकर आए हैं, वहाँ का माहौल देखकर आए हैं। आपको बताया भी है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह से MLAs MP जो है लगातार सिद्धू मूसेवाला जी के घर पर पहुंच रहे हैं, उनकी माता को सहानुभूति दे रहे हैं, उनके परिवार को सहानुभूति दे रहे हैं। लेकिन हम लोग भी यही दुआ करेंगे भगवान से कि जल्द से जल्द उनके परिवार को भी ठीक रखे और सहानुभूति दे, शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से निपट पाएँ, झेल पाएँ। और सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो अन्याय हुआ है वो जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय भी मिले। संसार क्रांति देख रहे हैं आप, लगातार इसके साथ बने रहिए। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਜਾਣਾ ਮਾਨੀਆਂ ਲੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗੇ ਜ ਛੋਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੜੇ।